थीटा का स्क्वायर, है ना। तो हम लोगों के पास ए क्यूब जो है ऊपर से भी और ए क्यूब जो है वो नीचे से भी क्या आएगा, कॉमन आएगा। क्वेश्चन में कुछ गलती है, ए क्यूब यहाँ पे भी आने वाला है ना। तो ए क्यूब ऊपर से भी कॉमन और नीचे से भी कॉमन, और कैंसिल हो जाएगा। तो टेन इनवर्स के साथ यहाँ से ए क्यूब कॉमन, यहाँ से ए क्यूब कॉमन, अंदर बचेगा 3 के साथ टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, और अपॉन में बचेगा 1 माइनस 3 के साथ टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, देख लो एक बार, ये ए और ए मिलके बनेंगे ए क्यूब, और ये ए क्यूब, दोनों ए क्यूब बाहर ले लिए, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ से ए क्यूब चला गया तो 3 के साथ बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। ये ए और ये ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होके बनेंगे 1 की घात 3, और यहाँ पे भी 1 की घात 3 है, उसको ले लिया बाहर, तो यहाँ 3 के साथ सिर्फ टेन थीटा बचेगा, और यहाँ पे सिर्फ टेन का क्यूब थीटा बचेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, टेन 3 थीटा बराबर होगा 3 टेन थीटा माइनस टेन का क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है टेन क्यूब थीटा का। तो इसकी जगह पे उसको रिप्लेस कर देंगे, तो हमें मिलेगा टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 और थीटा का जो वैल्यू है वो है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। करो, बुक लाए हो मोटी वाली, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर शायद बुक में इन्वर्स लगा नहीं है, उसको लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 8 में टेन इन्वर्स, अच्छा वहाँ इन्वर्स टेन के साथ भी सही से लगा नहीं है, टेन के साथ में इन्वर्स है, उसके बाद 2 के साथ कॉस है, फिर यहाँ पे साइन के साथ भी इन्वर्स है, और अच्छा 2 साइन इन्वर्स है, 2 के साथ साइन इन्वर्स है, और हाफ, वो 1 की पावर जो लगा रखी है ना वो इन्वर्स ही है, बट उसमें टाइपिंग मिस्टेक में माइनस नहीं लगा पाए हैं वो, है ना। ऊपर 1 दिख रहा है, उस 1 को माइनस का मार्क कर लो, वो माइनस है बट वहाँ पे शो नहीं किया हुआ है। चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को स्टार्टिंग जो है वो सबसे शुरू से करनी होती है। मतलब कि इधर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, जैसे कि बोडोमॉस को सॉल्व करते समय इस रूल को फॉलो करते हैं कि बोडोमॉस में सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है, देन उसके बाद उसके बाहर आते जाते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पे सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स हाफ का हम लोग पहले से ही कुछ वैल्यू लिखते आ रहे हैं। साइन इनवर्स हाफ को अगर मुख्य मान में परिवर्तित करना है तो कैसे करते हैं? साइन इनवर्स एक्स को अगर मुख्य मान में परिवर्तित करना है तो कैसे करेंगे? वाई मानकर? हाँ, वाई मानकर ही करेंगे। कैसे करेंगे वाई मानकर? साइन इनवर्स, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम मुझे डायरेक्ट बता सकते हो कि साइन का वैल्यू हाफ कहाँ पे होता है। साइन का वैल्यू हाफ कहाँ पे होता है? 30 पर। ठीक है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, साइन इनवर्स साइन पाई अपॉन 6। साइन से साइन कैंसिल, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या लिख सकते हो डायरेक्ट, पाई अपॉन 6। तो ठीक, इससे ये कैंसिल, आंसर में आएगा टेन इनवर्स के साथ, 2 के साथ, कॉस के साथ, पाई अपॉन 3। चलो, पाई अपॉन 3 का मान, पाई अपॉन 3 का मतलब 60। बोलो वैल्यू। कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू जो साइन 30 का है वही 1/2 आएगा।
2 से 2 10 से tan इनवर्स 1। tan का वैल्यू 1 कहाँ पे होगा? 45 45 का मतलब 5/4 5/4। आंसर कितना आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी यही करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में 10 के साथ हाफ, देन उसके बाद साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस इनवर्स में है ना ये सब, हाँ प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन प्लस 1 प्लस वाई। और बाकी के एक्स वाई के वैल्यू दे रखे हैं। ठीक, तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला समझ में आ रहा है? फॉर्मूला समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? फॉर्मूला समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? साइन का कुछ फॉर्मूला लिखवाया था, साइन का कुछ फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? क्या? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देन उसके बाद एक और बताया था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan। इट मीन्स कि अगर मैं x को मान लूं tan थीटा, तो थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स x, और अगर मैं y को भी मान लूं tan थीटा, तो थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स y। ये तो हो गया कंफर्म। हाँ क्या कॉस में भी ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे को हम इससे रिप्लेस कर सकें इस जगह पे? x का वैल्यू, हाँ, x में भी हमारे पास y में भी cos इनवर्स का cos 2 थीटा का कोई फॉर्मूला लिखवाया है? हाँ क्या लिखवाया है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद 1 माइनस 2 साइन उसके बाद cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan। चेक करो, लास्ट वाला लग सकता है उसमें। हाँ तो यहाँ पे tan के साथ हाफ, देन साइन इनवर्स के साथ में यहाँ पे 2 tan थीटा लिखेंगे, और इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। फिर cos इनवर्स के साथ में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। आपस में ये साइन इनवर्स के साथ में यहाँ पे साइन 2 थीटा बन जाएगा, और cos इनवर्स के साथ में cos 2 थीटा बन जाएगा। बाकी यहाँ पे हाफ के साथ tan है, और ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, 2 और 2 मिलके कितना, 4 थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा tan के साथ हाफ। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, हम जब इसको कैंसिल कर देंगे ना 4 से 2, tan इनवर्स के साथ tan के साथ हाफ मल्टीप्लाई 4 थीटा, इससे ये कैंसिल कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, tan 2 थीटा। ठीक है, इतना इतना कंप्लीट करो। लोग इसको ऐड नहीं कर सकते, इस जगह पे जहाँ पे हमने ये कैंसिल आउट किया है, हम इसी जगह पे वैल्यू रख दे रहे हैं।
है ना, क्योंकि ऐड इसलिए नहीं कर सकते, फर्स्ट वाला जो x के साथ थीटा है साइन वाला, वो tan इनवर्स x बन के निकलेगा और ये वाला tan इनवर्स y बन के निकलेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे तो tan के साथ हाफ ही रहेगा, ये वाला जब कैंसिल आउट करेंगे तो 2 थीटा आएगा और ये वाला जब कैंसिल आउट करेंगे तो भी 2 थीटा ही आएगा। लेकिन जब इसके आगे इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे 2 थीटा की जगह पे tan इनवर्स x लिख देंगे और सेकंड वाले की जगह पे tan इनवर्स y, फिर कंप्लीट है। अभी ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 आएगा ना, और ये दोनों में से 2 कॉमन लेके बाहर वाले से कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ पे वो जो फॉर्मूला है tan इनवर्स x और tan इनवर्स y वाला, वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैं लिखवा दूंगा, वो तो टेंशन मत लो। बाकी के जो बोले हैं वो लिख लेना, 13 से लेके 16 तक के, बाकी मैं यहाँ 10 का तो ये लिखवा दूंगा मैं। तो यहाँ तक हो गया ना कंप्लीट। 2 से 2 कॉमन, दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया और कैंसिल आउट कर देंगे उसको। 10 के साथ हाफ, 2 को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा tan इनवर्स के साथ x और tan इनवर्स के साथ में y। इसमें फॉर्मूले में चेंज कुछ नहीं है, जो नॉर्मल tan के फॉर्मूले हैं ए बी वाले, वही फॉर्मूले यहाँ पे भी यूज होते हैं। बस यहाँ पे tan इनवर्स के साथ में यहाँ भी आना स्टार्ट है, ये tan इनवर्स यहाँ आते हैं दोनों, जब यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ सबके साथ नहीं आते, फिर यहाँ पे एक्स वाई अलग से और अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई ऐसे करके आते हैं फॉर्मूले। और a प्लस बी वाले में ये tan जो है इनके साथ में आते हैं, है ना, इसमें ये साथ नहीं आते, इसमें अलग हो जाते हैं। ये पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाले में नेगेटिव मार्क लग जाएगा ऊपर की साइड पे, है ना। तो इस वाली जगह पे हम लोग क्रमशः x और y ये लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई से, ये 2 से 2 कैंसिल, तो tan ये, और यहाँ आएगा tan इनवर्स के साथ में x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये इससे कैंसिल कर दोगे तो आंसर आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक, यही आंसर है जो लेकर आना था हम लोगों को। और 2 पॉइंट, ठीक, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स भी वैल्यूज निकालते समय इतना ध्यान रखना पड़ता है कि जो फलन हम लोग इनवर्स वाले से कैंसिल कर रहे हैं वो फलन उसके डोमेन में होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10वां। इसमें सबसे पहले साइन इनवर्स है और फिर साइन के साथ 2 पाई अपॉन 3 है, तो 2 पाई अपॉन 3 का मतलब 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई 3 का मतलब हो जाएगा 2 का गुणा 180 में कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, इसको भाग लगाओगे तो 3 6 18, आंसर कितना आएगा 120 डिग्री। पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 2 और प्लस का पाई बाई 2 का मतलब होता है माइनस 90 से प्लस का 90। ठीक है, लेकिन ये जो दिया हुआ है कितने में दिया हुआ है, 120 में, और यहाँ साइन हमें पॉजिटिव दिख रहा है, तो साइन पॉजिटिव किस कोऑर्डिनेट में होता है, फर्स्ट में होता है, सेकंड में भी होता है। तो हम लोगों को कोशिश करना पड़ेगा कि इस वैल्यू को कैसे भी करके हम लोग सेकंड कोऑर्डिनेट में लेके जाएं, जिससे कि ये माइनस पाई बाई 2 से किसके बीच में आ जाए, प्लस पाई बाई 2 के बीच में आ जाए। और चेंज करते समय इतना ध्यान रखना है कि साइन का कॉस नहीं होना चाहिए। तो मैंने बताया था कि साइन का कॉस कब नहीं होता, 90 और 270 पे साइन का कॉस होता है। मैं पूछ रहा हूँ साइन का कॉस कब नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 है साइन के साथ साइन इनवर्स, नहीं आगे इनवर्स है, फिर साइन है और 2 पाई अपॉन 3 है। तो मुझे ये बताओ कि कब ये माइनस नहीं होगा, 90 और 180, सॉरी, कब ये साइन का कॉस नहीं होगा। 90 180 पे होता है, पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग बिल्कुल भी नहीं, 180 और 360, 180 360 पे ये चेंज नहीं होता है ना, और नहीं होता है तो तुमको 180 सेकंड कोऑर्डिनेट में रखने के लिए 180 में प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स, ये साइन हम ऐसे का ऐसा लिखेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस 2 पाई अपॉन 3। इससे क्या होगा कि ये अभी भी सेकंड कोऑर्डिनेट में ही रहेगा और साइन का साइन ही बना रहेगा।
है ना। और अब ये जो 2π/3 था ना, ये चला गया किसमें, -π/2 और π/2 के बीच में, वो हमें पता भी लग जाएगा, अभी हम चेक करके देख लेते हैं। ये साइन इनवर्स आ गया, ये साइन आ गया, ये तभी इससे कैंसिल होता है, कैंसिल तो यहाँ दिख रहा है ना, हो रहा है, लेकिन नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इस वैल्यू को -π/2 से किसके बीच लाना पड़ेगा, +π/2 के बीच में लेकर आ गए, अब कर सकते हैं कैंसिल। तो 3 से 2 जाएगा तो कितना आएगा, है ना, π/3, π/3 का मतलब 60, 180, पाई का मतलब होता है 180, 3 से उसको विभाजित करोगे, 3 × 18 कितना आ जाएगा, 60, 60 90 से -90 से +90 के बीच में आता है ना, तो हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, मुख्य मान निकालना है, और वो मुख्य मान भी हमें किससे किसके बीच में निकालना है, -π/2 से π/2 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 12, माइनस, देखो साइन और कॉस के केस में ये जो π/2 होता है इसको इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन tan के केस में इनको इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये माइनस के π/2 पर भी इनफाइनाइट होता है माइनस का, और π/2 पे प्लस के पे ये इनफाइनाइट होता है ना। tan का वैल्यू 90 पे इनफाइनाइट होता है, इसलिए हम लोग उसमें ये क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा सकते, हमें यहाँ ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ता है। मतलब आप -π/2 और π/2 को नहीं रख सकते, बाकी -π/2 और π/2 के बीच में जो वैल्यूज आते हैं उनको रख सकते हो। इसका मतलब है -90 से +90 के बीच का। तो अभी जो गिवन है हम लोगों को, वो कितना गिवन है, tan के साथ इनवर्स में tan 3π/4, 3π/4 का मतलब हो जाएगा 3 का गुणा 180 में, और भाग करना है 4 से, तो 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 45 आएगा, 135 के समथिंग आ जाना चाहिए, है ना, 45, 3 × 5 = 15, 4 × 12 और 13, तो 135 आएगा। 135 जो है वो -90 से +90 के बीच में तो नहीं है, वो +90 से भी ज्यादा है ना, तो हमें इसको +90 में लेके आना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वापस से इसको सेकंड कोऑर्डिनेट में लेके जाओ, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में ही लेकर जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे माइनस करने पर वो क्या होता है, देखो -π/2 और +π/2 की बात करें तो ये होता है पूरा का पूरा प्लस का π/2, मतलब 90 डिग्री कहाँ पे होता है, यहाँ पे, और इसका अगर उल्टा चल देंगे 270 पे, नहीं ये एंगल है 90 डिग्री पॉजिटिव, तो ये एंगल हो जाएगा कैसा, नेगेटिव। उसके अलावा फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अलावा फिर अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में यहाँ 90 चल लोगे तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ 90। तो अभी फिलहाल हम लोग किधर चल रहे हैं, हम लोग इधर चल रहे हैं, इसी का नेगेटिव अगर 90 लेना है, देखो एक्स अक्ष में ही इस वाले तरफ के एंगल सारे के सारे पॉजिटिव, और एक्स अक्ष में ही इस तरफ के सारे एंगल कैसे, नेगेटिव, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्स भी कैसा होता है, इस पूरी अक्ष पे एक्स कैसा होता है, और इस पूरी अक्ष पे एक्स पॉजिटिव। ऐसे ही बाय में जब बात करेंगे तो ये वाली पूरी अक्ष पे बाय पॉजिटिव, और ये वाली पूरी अक्ष पे नेगेटिव, है ना, यहाँ भी नेगेटिव होगा, यहाँ भी नेगेटिव होगा। तो बाय की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक्स को ही हम लोग मान के चलते हैं, यहाँ पे हमेशा एक्स का ही डोमेन करते हैं, है ना। तो उसके लिए हम लोगों को इसको लेके जाना पड़ेगा ये वाले कोऑर्डिनेट में, कौन से वाले में, सेकंड कोऑर्डिनेट में, या तो सेकंड में लेकर जाएंगे या फोर्थ में से किसी एक में लेकर जाएंगे। दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो तुम 180 में से कुछ माइनस कर लो, या 180 में कुछ प्लस कर लो, या 280 में 360 में कुछ प्लस कर लो, 360 में कुछ माइनस कर लो। सारे ऑप्शन है, मैं तो बोलता हूँ सारे रख लो। तुम लोगों को यहाँ पे जो आंसर देना है वो कंफर्म -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। तुम्हारी जितनी इच्छा है तुम रख लो, तुम सिर्फ इसको छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे निष्पत्ति चेंज हो जाती है। इन दोनों को मत रखना, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा रखने का। तुम पाई में प्लस करके देख लो, पाई में माइनस करके देख लो, फिर 2π में कुछ प्लस करके देख लो, 2π में कुछ माइनस कर। अब तुम्हारे को ये 4 प्रोसेस करने पे जिससे आंसर आ जाए वो तुम्हारा आंसर होगा। तो मैं फिलहाल पाई में से कुछ माइनस कर रहा हूँ, एक बार चलो प्लस करके देख लेते हैं, ठीक है, हाल साइन, और उसमें 10 कैसा होता है, पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव कर लेते हैं। पाई प्लस 3π/4 कितना आएगा, 4 और 3 7π/4 आएगा। क्या 7π/4, जब एक बात बताओ, 3π/4 का वैल्यू 135 डिग्री आ रहा है, 7π/4 का वैल्यू 135 से कम आएगा क्या, और बढ़ जाएगा ना, कितने टाइम्स और बढ़ जाएगा, 4 बार और बढ़ जाएगा। अभी ये 3 था तो 4,
तो ये एक्चुअल में 100, ये जो है ना ये 90 और -90 और 90 के बीच में नहीं आ सकता। हाँ। तो फिर इसमें से एक दूसरा ऑप्शन क्या है, माइनस माइनस कर सकते हैं। हाँ। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है 2 पाई में से कुछ माइनस, 2 पाई में से कुछ प्लस। प्लस। अगर इससे आ जाएगा तो फिर हम आगे जाएंगे ही नहीं। हाँ। तो 4 पाई और उसमें से 3 माइनस पाई करो, अपॉन 4 tan इनवर्स 10 अच्छा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट। 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan 180 माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट, हाँ। tan का tan ही रहेगा। tan वहां पे कैसा होता है, और नेगेटिव तो आगे क्या आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे 4 में से 1 जाएगा, पाई बटा 4 है। ये माइनस वाला तुम अंदर दे दो, तो tan इनवर्स के साथ tan माइनस का पाई बटा 4, 10 से 10 कैंसिल, आंसर आएगा माइनस पाई बटा 4। माइनस पाई बटा 4 एक्चुअल में कितना है, 45 डिग्री। 45 भी कैसा, नेगेटिव। तो -90 से +90 के बीच में -45 नहीं होगा क्या, हाँ। होगा ना। नंबर लाइन पे, नंबर लाइन तो पता है ना, हाँ। नंबर लाइन होती है -∞ से +∞। हाँ। इसमें यहाँ 0 होता है बीच में, फिर यहाँ -1 -2 कंटिन्यू ऐसे सो ऑन, यहाँ पे +1 +2 ऐसे ही कंटिन्यू इनफाइनाइट तक। तो -90 कहीं नेगेटिव में इधर होगा, +90 नेगेटिव पॉजिटिव में कहीं उधर होगा, और उनके बीच में ही माइनस का 89, माइनस का 88, माइनस का 87, ये सारे के सारे माइनस वाली साइड पे होंगे, और पॉजिटिव वाली साइड पे 1 2 3 4 5 से लेकर कहाँ तक, 90 तक। मेरी बताई हुई आधी चीजें तो तुमको समझ में आ रही होगी, हाँ। आधी ऊपर से जा रही होगी, है ना।